मेजोरिटी है वो भाजपा ही कह रही है, तो आएगी तो भाजपा ही शायद। 3 तलाक पे क्या कहेंगे? मुस्लिम्स के लिए अच्छा भी है बट सहमत हैं? खत्म जी। आपको लगता है ये पहले गलत होता था? जी, क्योंकि ये था भी एक्चुअली नॉन कुरान है, तो उसे गलत इंटरप्रेट भी करती थी हमारी कम्युनिटी, तो अब जाके उन्हें पता चला है कि एक्चुअली क्या है। मैं फिर वही कहूंगी कि जो चीजें उन्होंने अच्छी करी है उसके लिए उनको अप्रिशिएट भी करा गया है, तो वो मुस्लिम्स के लिए इसलिए भी करें क्योंकि ही वांट्स वोट। राहुल गांधी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो जनता सब जानती है मैं हूं आपके साथ सौरभ वाजपेयी। फिर से आपका पसंदीदा शो लेकर हाजिर हूं। लखनऊ के हजरतगंज में हूं। शाम का समय है, रविवार है आज, और भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया है जिसका नाम दिया है संकल्प पत्र। और एक तरफ कांग्रेस ने 2 तारीख को अपना मैनिफेस्टो जारी किया था जिसका नाम दिया था न्याय पत्र। अब गठबंधन मैनिफेस्टो वर्सेस बीजेपी मैनिफेस्टो में बड़ी चर्चा है। आज दिन भर से बड़ी बयानबाजी हो रही है कि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है उसमें युवाओं की बात नहीं है, किसानों की बात नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा ने, उन्होंने कह दिया है कि मोदी जी को जो मोदी जी का जो ये है घोषणा पत्र है उसका नाम देना चाहिए था माफी नामा पत्र। लेकिन जनता इस पर क्या सोचती है, क्योंकि मेरा मानना है कि जनता सब जानती है। मैं लखनऊ के लोगों से बात करेंगे, आइए मेरे साथ। लखनऊ में रहते हैं जी, ईद चल रही है ना, अभी तो चल रहा है ईद। अच्छा, कैसी रही ईद? ये बहुत अच्छी रही। अच्छी रही। किसको देखना चाह रही जोया जी? 24 का इलेक्शन बहुत पास में है और आज मैनिफेस्टो जारी किया है बीजेपी ने। युवाओं की बात की है, किसानों की भी बात की है, बहुत सारे जो है वादे किए हैं जनता से। और कांग्रेस कह रही है, अपोजिशन कह रहा है कि नहीं ये सिर्फ जुमलेबाजी है, इनको तो माफी मांगनी चाहिए थी जनता से। इसको कैसे देख रहे हैं आप? आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ऑफ कोर्स कांग्रेस एंड सपा का अलायंस ही आना चाहिए, बट जैसे लहर है लखनऊ में एंड जैसे मेजोरिटी है वो भाजपा ही कह रही है, तो आएगी तो भाजपा ही शायद, बट हमारे लिए तो अलायंस होना चाहिए। आपके लिए अलायंस? जी जी, ऐसा क्यों है? अलायंस को क्यों चाह रहे हैं? बिकॉज वो फेवर मेजोरिटी का ही करते हैं। इट्स वेरी एक्सप्रेसिव, ऐसा भी नहीं कि वो कुछ छुपा रहे हैं या फिर उनके आइडियाज हमें दिख नहीं रहे हैं, और सप्रेस करते हैं माइनॉरिटी को। जिस हिसाब से हमारे रिप्रेजेंटेशन या जो हमारे राइट्स हैं उनका नहीं करा जाता है उस तरह से ख्याल। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन हम देखते हैं फेवरिज्म है मेजोरिटी की तरफ। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बायस्ड है। जी, बायस्ड है। एक बात बताइए, मोदी जी बराबर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो तो अभी ऐसी कोई चीज नहीं कहते हैं। 3 तलाक पे क्या कहेंगे? 3 तलाक तो महिलाओं को इससे बहुत फायदा हुआ है, मुस्लिम महिलाओं को। जी नहीं, जिसमें उन्होंने हम लोगों के लिए फायदे करे ऑफ कोर्स, जैसे उन्होंने आधार के पूरा ऑनलाइन सिस्टम करा दिया है, बट बहुत सारी चीजें जो प्लान्स और जो ब्लूप्रिंट्स थे वो अखिलेश सरकार ने करे थे। जैसे आगरा जो एक्सप्रेसवे है वो अखिलेश सरकार का ही प्लान था, बट इन्होंने इम्प्लाई आके करा कि एज इफ ये इनका प्लान था। बहुत सारी चीजें कांग्रेस में थी, आधार एक्ट वो कांग्रेस लाना चाह रही थी, बट इससे पहले होता उनकी सरकार का वाइंड अप हो चुका था, फिर ये आ गए, इन्होंने लॉन्च कर दिया। तो आई थिंक इनको बहुत सही टाइमिंग्स पे, कहते नहीं कि मौके पे फायदा उठाने वाली भी बहुत सारी बातें हैं। और बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे लोगों को वो लोग हायर करते हैं, ऐसे लोग एमपीज और एमएलएज बनते हैं जो हेट्रेड रखते हैं माइनॉरिटी की तरफ, तो हमें वो कहीं ना कहीं चीजें फील होती हैं। ऐसा कुछ ना कुछ स्पीच देते हैं जिससे वायलेंस। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट उनके यहाँ जो ऐड हुई है वो कंगना रनौत है, उनको नहीं होना चाहिए था। वो बॉलीवुड में भी एक लूजर है क्योंकि वो बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स करती हैं, उनकी कंट्रोवर्सीज की बहुत ही चेन रही है, चेन ऑफ इवेंट्स रहे हैं। अब वो इस सरकार में आ गई है, तो जस्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऐसे तो अलायंस भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्टर है उनको देती है टिकट। जी, उनको टिकट देती, बट वो उतना गंदा खेल नहीं खेलते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है सुप्रिया श्रीनेत जो है कांग्रेस की एक अभिनेत्री, वो नेता है, लीडर है, उन्होंने कंगना रनौत पर एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत मतलब वल्गर कह सकते हैं आप। जी, पता है, आप अपडेट है? नहीं मुझे ये नहीं पता। कहीं ना कहीं उसको लेकर बड़ा गरम था माहौल देश का। अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन किया था जो है जी कि 3 तलाक को कैसे देख रही है? 3 तलाक का देखिए, तो भी अनमैरिड ही होंगी, है ना? कैसे, क्या लगता है आपको ये जो जैसे इन सब चीजों मुस्लिम के लिए कर रहे हैं मोदी जी, उनके लिए कैसे देख रही है? मुस्लिम्स के लिए अच्छा भी है, बट आई थिंक कि मोदी भाईजान एक उन्होंने शुरू किया है, पसमानदा मुस्लिम के लिए कई जो है चीजें कर रहे हैं। जी, तो वो मुस्लिम्स के लिए इसलिए भी करें क्योंकि ही वांट्स वोट, उनका वोट बैंक स्ट्रांग हो। मैं फिर वही कहूंगी कि जो चीजें उन्होंने अच्छी करी हैं उसके लिए उनको अप्रिशिएट भी करा गया है, बट जिस चीज में हमें फील होता है एज अ कम्युनिटी के हमारी चीजें होनी चाहिए। ये पॉलिसी से आप सहमत हैं मोदी जी की, जो 3 तलाक वाली?
जी मैं हूँ। सहमत हैं? खत्म जी। आपको लगता है ये पहले गलत होता था? जी क्योंकि ये था भी एक्चुअली नॉन कुरानिक। कुरान में इमीडिएट नहीं है। 3 जो बार प्रोनाउंस है, मैन जो कर सकता है, मेल जो प्रोनाउंस कर सकता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, वो डिफरेंट डिफरेंट डेज और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे है। तो उसे गलत इंटरप्रेट भी करती थी हमारी कम्युनिटी। तो अब जाके उन्हें पता चला है कि एक्चुअली क्या है, क्या सही है। समस्या बस ये आ रही है कि मैं आपका कहना है कि माइनॉरिटी की तरफ कम ध्यान, जी 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 ऐसा लगता है आपको? जी। जो है जी, एक सवाल और है, क्या राहुल गांधी के बारे में कैसा है? राहुल गांधी का मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों से, अपने पास से बहुत सारी चीज़ों से अब लर्न करा है। और भारत जोड़ो यात्रा और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज उन्होंने लॉन्च करी हैं, उनके भी इलेक्शन मैनिफेस्टोज चल रहे हैं। तो आई थिंक आई एम विद राहुल। उनके ऊपर यूथ बड़े मीम्स बनाते हैं, बड़ा उनका जी, वो तो मीम्स मोदी जी पर भी और सब पर ही, मीम्स तो देखिए सब पर बनते हैं, हम पे आप पे भी बन जाएंगे। अगर अलायंस जीता तो पीएम किसको देखना चाहेंगे? अगर अलायंस जीता पीएम ऑफ कोर्स राहुल गांधी। राहुल गांधी, अखिलेश जो भी है, बोथ आर वेरी नाइस। जोया जी थी, राहुल गांधी को पीएम देखना चाहती हैं। अमन। अमन जी यही रहते हैं? हाँ जी, लखनऊ से ही है। आज मैनिफेस्टो आया है बीजेपी का, जिसका नाम दिया है संकल्प पत्र, और बड़ा सा लिखा है मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी। ठीक है, तो कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस और अपोजिशन बड़ा हल्ला बोले है, कह रहे हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए, ये संकल्प पत्र हो ही नहीं सकता, ये माफीनामा पत्र होना चाहिए और जुमला पत्र है, जबकि उन्होंने कई वादे ऐसे किए हैं और कह रहे हैं मोदी की गारंटी है जो सबको मिलती आई और मिलेगी। मोदी जी की तो कोई गारंटी हमारे घर में तो नहीं आई फिलहाल। हाँ, बल्कि और जो उन्होंने गारंटियाँ दी थी उससे अपोजिट ही चीज़ें हो गई। आज अगर बात करते हैं कि हमारे रोज़मर्रे की चीज़ें, जैसे अभी हम घर से यहाँ तक आए हैं घूमने टहलने, पेट्रोल डलवा के आए, ऑब्वियस सी बात है। एक टाइम यही था कि हम 100 रुपये में 1.5 लीटर पेट्रोल प्राप्त होता था हमें। अब ये 1 पॉइंट शायद 15 या 25 ऐसे पेट्रोल हमें मिल रहा है। कहाँ, मतलब एक स्लाइट डिफरेंस आ गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, स्लाइट नहीं कह सकते, एक मेजर डिफरेंस आ गया है 2014 से अब तक। डेली यूजेस की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर रहे हैं? महंगाई की ही अभी तो बेसिक मुद्दा हमारा महंगाई, क्योंकि देखिए हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते जब ऐसे सवाल होते हैं तो सत्ताधारी पार्टी कहती है क्या पहले से लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है, क्या लोगों की पहले से आमदनी नहीं बढ़ी है? हैं। आमदनी बढ़ी है, उसके साथ साथ आप देखिए महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमको आमदनी तो चाहिए होगी ना। अगर आप ये होता कि वही महंगाई रहती और आमदनी बढ़ती तो शायद कोई फायदा होता। अभी कैसे हो पाएगा? जब बदलाव आप देखना चाह रहे हैं, कैसे लगता है हो पाएगा? ये कांग्रेस के सब इधर आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता, कल 3 आ गए, गौरव वल्लभ और जो बॉक्सर हैं विजेंद्र, ठीक है, और मतलब 3 नेता आए हैं जो बहुत बड़े हैं लगातार, मतलब इसमें फूट मची हुई है और 400 पार का कॉन्फिडेंट है बीजेपी, है ना, बड़ा हुंकार भर रही है बार बार। 400 पार वो पेट्रोल के दामों को लेके जाएंगे जहां तक हमें लगता है। 400 पार सीटें भी हो जाएंगी जब तक ईवीएम है। एवरी वोट फॉर मोदी। ईवीएम ईवीएम है तो मुमकिन है। उनका एक दावा है कि मोदी है तो मुमकिन है, बल्कि हमारा ये कहना ईवीएम है तो मोदी जी मुमकिन है आना। बैलेट पेपर से हमारी मांग है कि बैलेट पेपर से हो, तो शायद वो भी 100% उम्मीद नहीं है कि, लेकिन हाँ शायद ये हो सकता है कि कुछ सीटें उनकी कम हो। ईवीएम से तो वो कांग्रेस की, तो हम जहाँ तक हमें लगता है कांग्रेस की ज़मानत भी जब्त है जब तक ईवीएम है। तो राहुल गांधी जी को, जो आजकल राहुल गांधी जी चल रहे हैं देश जोड़ो पे, उसकी जगह उनको धरना देना चाहिए ईवीएम के लिए, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े एडवोकेट्स आजकल कर रहे हैं। लेकिन उनको भी, हमें अभी तक तो कहीं किसी आर्टिकल में नहीं पढ़ा कि उनको कहीं से कोई सक्सेस मिली है उस चीज़ को लेकर के। सरकार सुनती नहीं है, फार्मर्स बैठे हैं, मर रहे हैं, क्या है। आप डेथ रेट्स देखिए 2014 से, सुसाइड रेट्स देखिए, रेप्स रेट देखिए, कहीं कमी नहीं, किसी चीज़ में कमी हो ही नहीं रही है। बढ़त हो रही है, ग्रोथ में हो रही है, लेकिन इन सब चीज़ों में भी तो हो। बीजेपी, जैसे आप कह रहे हैं ईवीएम की बात, तो जब बीजेपी से सवाल किया जाता है, एक बड़े नेता हैं रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह, एक कार्यक्रम में परसों बैठे थे, तो उनसे सवाल किया पत्रकारों ने कि ईवीएम का मुद्दा उठाता है विपक्ष, क्या उन्होंने सीधा जवाब दिया, क्या जहां पे जीतती है पश्चिम बंगाल, केरला और साउथ इंडिया में, क्या वहां पे नहीं है? बहुत छोटे स्टेट्स हैं ये, बहुत छोटे। दिल्ली में जीते केजरीवाल, वहां भी ईवीएम से हुआ। कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं। वो बड़े स्टेट नहीं छोड़ेंगे, वो उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ेंगे, वो बिहार नहीं छोड़ेंगे। ये लॉजिक है। ये लॉजिक है। वो उनको पता है वहां से उनका इतना ज्यादा है ही नहीं, यहाँ से है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक देखा जाए तो सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश, आप कहिए उत्तर प्रदेश में हारे, ये तो इसलिए ये जीत जाते हैं ताकि इंसान की ईवीएम से नजर हटे, तो ये इसीलिए जीत रहे हैं वहां पे, इसीलिए हार रहे हैं, सॉरी, वहां पे, कि ये जो ईवीएम का मुद्दा चल रहा है इससे हट जाएं लोग, और तब बताएं देखो ईवीएम से वहां भी तो हुआ, वहां जीत गए। आपको
आपको लगता है कि ये जानबूझ के मतलब वहां जीत जाते हैं? बिल्कुल उनको इतनी सेटिंग गेटिंग का खेल है, इतनी सेटिंग। अरे भाई रेल उनका है, भेल उनका है, अब तो जितनी भी सारी सीबीआई हैं सब सब उन्हीं का है। अब वो न्यायालय तो जिंदा है हमारे देश में। न्यायालय जिंदा है। न्यायालय भी अब पुतला बन गया है, उनके हाथ की कठपुतली है। सरकार बिल्कुल सरकार ही कर रही है न्यायालय को। न्यायालय पे भी प्रभाव आया है। बहुत प्रभाव आया, पहले से तो बहुत ही आया है। अब आप देख लिए हाथरस वाले केस में, इंसान कहता था कि नहीं हमें माननीय न्यायालय पे भरोसा है, माननीय न्यायालय पे भरोसा है, सब लोग यही बात कहते थे। जब कोई बात ऐसी आती थी तो कहते माननीय न्यायालय पे भरोसा। क्या आप ये चीज नहीं कह रहे हैं क्या? न्यायालय में 1 लाख से भी ऊपर केस अभी पेंडिंग पड़े हैं। अगर आप जजेस का रेशियो देखेंगे तो उतने जजेस नहीं हैं जितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं। हमारा भी अगर हम बात करें तो 24 साल से हमारा घर का एक केस चल रहा है, आज तक न्यायालय ने कोई सही कदम उस पर नहीं लिया है। 24 साल पहले तो कांग्रेस सरकार थी। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, 24 साल पहले से पड़ा है। तो आप ये देखिए, न्यायालय की बात अभी यहाँ पे मत करिए, वो कांग्रेस के टाइम था, लेकिन केस अब भाई चलो हम दे देते बीजेपी को वोट, कांग्रेस के टाइम से पड़ा है। 2014 के बाद अगर उस पर कोई एक अच्छा रिजल्ट मिलता हमें, कम से कम, अभी भी नहीं मिला। वो हाल तब भी था, वही हाल अब भी है। हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते नहीं हैं। हम एक एजुकेटेड यूथ हैं, पॉलिटिक्स से हमारा कोई दूर दूर तक ना, मेरे पूरे फैमिली बैकग्राउंड में किसी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज़ सच है वो सच है। ऐसा नहीं, अमन ऐसा नहीं लगता है कि आप पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप वो मतलब इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा। सिटीजन ऑफ इंडिया तो हम है ना, हमारे राइट्स हैं हमारे पास, और हमारे सभी राइट्स हमको अगर देखा जाए तो भाई कांग्रेसी के टाइम मिले सारे राइट्स। आज हम जो बोल पा रहे हैं, राइट टू स्पीक, राइट टू नो, हमारी सरकार गारंटी देती है, हम किसी माइनॉरिटी के साथ ऐसा बैज नहीं है, हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, बराबर कहते हैं क्या? अच्छा अमन एक बात बताइए, मैं भी अपना ज्ञानवर्धन करना चाहता हूँ। क्या जो मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम महिलाएं हैं या मुस्लिम पुरुष हैं या यूथ हैं, क्या वो कहीं जाते हैं उनको कहा जाता है कि आपका फलाना नाम है, आप मुस्लिम हैं, आप बुर्का पहन के आए तो आपको सुविधा नहीं मिलेगी? डायरेक्टली कोई नहीं कहता है, डायरेक्ट वे में कभी कोई आपसे नहीं कहेगा, हमसे नहीं कहेगा कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं। आपसे नाम पूछा गया, उसके बाद वहाँ पे डिफ्रेंशिएट शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये भावनाएं 2014 के बाद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आपके नाम के पीछे मोहम्मद लगा है या यूनुस है, कुछ भी ऐसे जो नाम है जो आपकी माइनॉरिटी मुस्लिम बता रहा है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैंने फेस किए हैं कई बार। मैंने अपने एक प्रीवियस ऑफिस में मैं काम करता था, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे मैंने फेस किए हैं। और यही टाइम था, ईद का टाइम था, जो मुझे फेस करनी पड़ी थी प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रॉपर माइनॉरिटी को वो फोकस नहीं करते, टारगेट नहीं करते हैं। वो अगर इनके पास से 5 तो और भी धर्म है हमारे देश बहुत है, टारगेटेड कौन सी है? पारसी है, सिख है। अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता है कोई एक माइनॉरिटी टारगेट में है? और ये आएगा, मैं चलाऊंगा सर, एडिट नहीं होगा इसमें। नहीं सही बात है। अगर आप ये चीज कर रहे हैं, आप ही के जरिए बात बाहर पहुंच पाएगी, वरना आप देख लिए मणिपुर में क्या कुछ नहीं चल रहा है। मणिपुर में चल रहा बात होती है तो संदेश खाली की बात करते हैं। वो जो है वो इजराइल के पास चले जाते हैं, वो यूक्रेन और रशिया की वॉर को बताने लगता है। अरे पहले अपने घर के मसले तो सुलझाओ। संदेश खाली की बात, इसके बारे में तो हम अवेयर नहीं है। बंगाल में एक जिला है जहाँ पे बड़ा वायलेंस हुआ है, ममता बनर्जी की सरकार। अरे उनको इन्हीं सब बातों में इंटरेस्ट है भाई। देखिए, जिसमें जनता आपस में लड़ के उनको एक तरफ से हो जाएगी उनकी। और अगर हम हिंदू मुस्लिम या किसी भी माइनॉरिटी पे बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में मुस्लिम्स की आबादी उतनी नहीं जितनी हिंदूज की है, या और जितनी भी है। हिंदूज की अगर हम देखें तो 70 to 80% है अराउंड। तो अगर पूरा हिंदू उनको वोट दे रहा है, मेरे बहुत से हिंदू दोस्त हैं जो उनके खिलाफ हैं। मोदी भाईजान करके एक कैंपेन चल रहा है, और चल रहा है कि पसमानदा मुसलमानों के साथ हैं हम, और मुस्लिम मोदी भाईजान। एनआरसी सीए को हटा दें, फिर ये क्यों लागू कर रहे हैं? ये तो कहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों का इससे कोई लेना देना ही नहीं, नागरिकता देने का कानून है। स्टेज पे आकर के ये बात बोलना बहुत आसान है। नागरिकता देने का कानून है हमारे नहीं नागरिकता भाई जब हमारे यहाँ हमारी माँ बहनें प्रोटेस्ट कर रही थी, कैंडल मार्च हो रहा था कोविड से पहले, अगर आपको मालूम हो, घंटाघर पे आकर के जिस तरह से बड़ा तो हो रहा था वहां पे दिल्ली में हो रहा था, आकर के किस तरह से बदतमीजियां करी थी, हम लोग गवाह हैं उस चीज के। बहुत बदतमीजी करी थी, बैठने नहीं देते थे। कैंडल मार्च शुरू हुई, गंदी गालियां दी हम लोग के सामने, गंदी गालियां, लेकिन झेलते थे भाई। करना तो सबका अधिकार है। हमारे पास अधिकार था,
दूसरे देश चले जाने का 1947 में। हमारे आबा और अजदाद के पास ये अधिकार था, बुरा मत मानिएगा, आपके पास नहीं था। हम क्यों बताएं कि हम इंडिया के नागरिक हैं कि नहीं है? हमारे आबा और अजदाद की यहाँ मज़ारातें हैं, हमारी हैं बनाई हुई चीज। कोई बात ही नहीं होती कि क्यों जाएगा भाई, कोई कौन जाएगा हमारे देश से, कौन कंट्री हम देश से आप क्यों जाएंगे? क्यों बताएं कि हम आप बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हमें क्या जरूरत, हम तो कह रहे हैं ना, मेरा भारत मान, मेरा है ये देश। इस मुद्दे में ऐसा नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है और जो विपक्षी दल है नहीं होगी तो कैसे मुस्लिमों को भगाया जाएगा? सत्ता में रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। सत्ता सीए पे भड़काने या गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? हम लोग को नहीं भड़काने गुमराह करने की कोई नहीं। अब भाई हमारा ये कहना है कि हम क्यों अपने ही यहाँ होने के हम प्रूफ क्यों दे? अभी हमारे घर में हम रह रहे, हमें क्या प्रूफ भाई? हम प्रूफ देंगे, हमारे पास अपनी वो है, रजिस्ट्री है मेरे घर की, मेरा प्रूफ, मेरा आधार है, मेरे पिताजी का आधार है, बस। अब आप पुराने मांगते चले आओ तो पुराने लोग को, आपको भी पता आपके परदादा का कोई आपके पास कार्ड नहीं होगा। ईद बढ़िया मनी? अरे माशाल्लाह बहुत बढ़िया कोई बनी। ऐसा तो नहीं लगा कि सरकार जो है, जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी की है, तो आपने त्योहार में कुछ आपकी अड़चन आई हो? देखिए त्योहार, फिर मैं बोलूँगा एक वाइड पाथ है त्योहार। अगर ये त्योहारों में कलेश करवाएंगे या कोई भी करेगा तो कहीं ना कहीं इनकी कुर्सी पे वहाँ पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। डायरेक्ट कहाँ पे आ रही है अमन दिक्कत? देखिए दिक्कत सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं आ रही है, फिर मैं ये बात बोलूँगा, दिक्कत पूरी कंट्री को है। इन्होंने सब कुछ बेच डाला, कोई एक चीज नहीं, इन्होंने पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया। फिर भी जीतते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ईवीएम से जीतते हैं। ईवीएम से जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। और कुछ ना कुछ बड़ा जो मुद्दा है आपका, कुछ ना कुछ इलिटरेसी लेवल भी इंडिया का बहुत है, इस वजह से भी जीत रहे हैं। उन्होंने आंखों पे पर्दे डाल दिए हैं। अलायंस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं आप? राहुल गांधी को देखना चाहिए? हाँ देखना चाहते हैं। तो आप अपना पसंदीदा शो देख रहे थे जनता सब जानती है, जनता के बीच थे, जैसा हम अक्सर होते हैं। और आज का मुद्दा था मैनिफेस्टो, और तमाम मुद्दे थे क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। और लगातार आप देखते रहिए जनता सब जानती है। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।